रजी अल्लाह ताला अन्हा की निगहबानी करते हुए वही शेर उन्हें जंगल पार कराकर उस बेवा औरत के घर की तरफ ले जाने लगा। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बेवा के घर के करीब पहुंच गई। उधर उस बेवा औरत घर के अंदर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू तो रहम का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेवा औरत बोली, कौन है बाहर? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हूँ फातिमा, मोहम्मद की बेटी। ये सुनकर वो बेवा औरत खुशी से बेखुद हो गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई और जब उस बेवा औरत ने वो खाने के सामान देखे तो अपने आंसू रोक न सकी। रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी कि यकीनन अल्लाह कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका नाम खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वही शेर दोबारा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिफाजत करता हुआ साथ चलने लगा। जंगल के करीबी इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स का चरवाहा रोजाना अपनी बहुत सी भेड़ें चराने के लिए वहां आता था। उस दिन भी वो भेड़ें चरा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर एक औरत को महफूज तरीके से साथ ले जा रहा है। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गया, अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो दरअसल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता न था, इसलिए ये देखकर दंग रह गया। चरवाहे ने अपनी भेड़ें वहीं छोड़ दी और उस तरफ ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद शेर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंगल से बाहर छोड़कर वापस जंगल में दाखिल हो गया। उधर हजरत मोहम्मद सहाबा किराम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उसी वक्त वो सहाबी आ गए और सारा वाकया सुना दिया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वो तो अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की सरदारनी का दर्जा अता फरमाया है। लिहाजा अगर कोई सच्चाई और हक के रास्ते पर हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये वाकया सहाबा किराम के दरमियान बड़ी तेजी से फैल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो एक अजीबो गरीब मुअजिजा नुमा वाकया है। उधर वो चरवाहा अपनी भेड़ों के पास वापस आया तो देखा कि एक भी भेड़ गायब नहीं है। ये देखकर उसने दिल में सोचा शायद शेर ने एक भेड़ खा ली हो। वो फिक्रमंद हो गया कि मालिक को क्या जवाब देगा। तभी अचानक वही शेर जंगल से निकलकर उस चरवाहे के करीब आने लगा। चरवाहा डर के मारे कांपने लगा, सोचने लगा अब क्या होगा, शायद ये शेर मुझे मार डालेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से शेर की जबान दोबारा खुल गई। शेर बोलने लगा, ए अजनबी शख्स, तेरी कोई भी भेड़